एवरीवन, वेलकम बैक सनाज वर्ल्ड। होपिंग यू ऑल आर डूइंग सुपर ग्रेट। और आज है आई गेस डे 4 या डे 5 इन मुंबई। आप लोग ब्लॉग की स्टार्टिंग में देख रहे होंगे तो पता चल जाएगा। तो आज हम लोग जा रहे हैं बेसिकली मॉल घूमने, क्योंकि आज मंडे है और मंडे को ना काफ़ी सारी चीज़ें मुंबई में बंद रहती है, तो इसलिए हमने सोचा चलो कोई अच्छा सा मॉल चलते हैं। तो हमारा प्लान है ओबरॉय मॉल का, जो कि गोरेगांव में है। तो आज हम लोग वहाँ जाने वाले हैं, सो लेट्स गो। तो सुबह की शुरुआत होती है हेल्दी ब्रेकफास्ट से, विच इज़ मेदू वड़ा। उसके बाद हम निकले स्टेशन के लिए। तो ट्रेन आज अगेन मुझे पूरी की पूरी खाली मिली, बट प्लेटफॉर्म पे अच्छा खासा रश था। दोनों लोगों को जाना कहाँ था, खैर मैं तो चल दी अपने रास्ते। तो हमें जाना है गोरेगांव, क्योंकि वहीं पे है ओबरॉय मॉल। अब हम लोग गोरेगांव स्टेशन पहुँच गए। यहाँ भी ट्रेन वगैरह लगी हुई थी, लोकल ट्रेन का यही सीन है। उसके बाद स्टेशन पे हमें ये काफ़ी कॉमन चीज़ दिखी, ये हर लोकल स्टेशन पे था। वहाँ पे जूस जो थी अलग अलग वेराइटीज़ में इस तरह से स्टोर की थी। 6 रुपीज़ से स्टार्ट था, 24 रुपीज़ तक का। हमने लिया ऑरेंज जूस। तो जूस पीने के बाद हम लोग हो गए रिफ्रेश, और अब हमें स्टेशन से बाहर जाना है, क्योंकि हमें बुक करनी है ऑटो। और ऑटो का फेयर भी काफ़ी रीजनेबल था, अंडर ₹50 उसने लिया हमें गोरेगांव से लेकर के ओबरॉय मॉल पहुँचाने का। और ये हम पहुँच गए ओबरॉय मॉल। तो आफ्टर सिक्योरिटी चेक हम लोग हो गए अंदर इंटर। और ये है कुछ इनसाइड एम्बियंस, जो कि काफ़ी प्लीजेंट काइंड ऑफ था। रश बिल्कुल नहीं था, क्योंकि डे टाइम था। इवनिंग में थोड़ा रश होता है और फिर वीकेंड पे होता है, और हम जो गए थे वो वीकडे पे गए हुए थे, तो बहुत ज़्यादा रश नहीं था। और ज़ारा दिखे और मैं इंटर ना करूँ, ये कैसे पॉसिबल है। तो मैंने ज़ारा का एक टूर लिया। ऐसा नहीं है कि मैंने कुछ शॉपिंग की वहाँ से, कुछ एज सच मुझे दिखा नहीं, आई कैची काइंड ऑफ जो मुझे एक बार में ले लेना चाहिए वैसा वाला कुछ सीन नहीं था। और इन दिनों काफ़ी सारी चीज़ें ऑलरेडी हैं मेरे पास, और इन सब चीज़ लेने का कोई खास मतलब अब बनता भी नहीं है, तो इसलिए मैंने यहाँ से कोई शॉपिंग नहीं की। हाँ, ये बात अलग है कि ये वाली जो हील्स है ना, पिंक हील्स, ये मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आई, बट कोई प्रैक्टिकल यूज़ मुझे लगा नहीं इसका। टॉकिंग अबाउट ओबरॉय मॉल ना, तो इट्स अ शॉपिंग कॉम्प्लेक्स विथ 4 फ्लोर ऑफ ब्रांड नेम स्टोर। साथ ही यहाँ पे आपको एक फूड कोर्ट है और एक मूवी थिएटर है, विच इज़ PVR। तो सेकेंडली हम गए क्रोमा के शोरूम में, क्योंकि हमें चाहिए था एक मिनी स्पीकर। मेरे हस्बैंड को चाहिए था उनके कैबिन के लिए। तो वो स्पीकर हम लोग यहाँ चेक करें। काफ़ी अच्छा खासा टाइम हमने यहाँ पे स्पेंड किया, काफ़ी सारी चीज़ें यहाँ दिखी। तो फाइनली हमें हमारा स्पीकर मिल गया जैसा हमें चाहिए था। तो स्पीकर हो गया डन, और यहाँ पे अब हो रही है उसकी बिलिंग। फिर मॉल में चलते चलते यूं ही मुझे दिख गया मिनीसो, और मिनीसो दिखा तो मैं तो दौड़ के जाने वाली हूँ, और मैं पहुँच गई मिनीसो। मिनीसो से हमने कुछ स्टफ्स पिक किए हैं। हो सकता है मैं शॉपिंग हॉल एट द एंड कर मतलब शेयर कर दूँ आपके साथ। तो मिनीसो में काफ़ी क्यूट से स्टफ रहते हैं, बट हाँ, आपको ये ध्यान देना है कि प्रैक्टिकल यूज़ किस किस का है, क्योंकि क्यूट तो वहाँ सारे ही है, बट आजकल मैं थोड़ा लाइफ को प्रैक्टिकली ले रही हूँ ना, तो मैं प्रैक्टिकल सोचती हूँ कि हाँ किस चीज़ का मेरे लिए यूज़ है और किसका नहीं है। अदरवाइज़ क्यूट तो बहुत सारे दिख रहे थे। एंड यस, अगर आपको क्यूट स्टफ पसंद है ना, तो डेफिनेटली आप मिनीसो जा सकते हैं। ये वाली स्क्रू ड्राइवर का सेट हमने लिया, काफ़ी सही चीज़ है। 25 पीस का सेट है। यहाँ पे स्प्रे बोटल्स वगैरह भी है, बट वो सारी चीज़ें ऑलरेडी थी मेरे पास, जो ट्रैवल फ्रेंडली होता है। मेरे हस्बैंड भी यहाँ अच्छी खासी शॉपिंग कर रहे हैं। पहले वो आने के लिए मना कर रहे थे, बट मिनीसो में सबसे ज़्यादा टाइम उन्हीं ने दिया है। और काफ़ी क्यूट से कुशन्स थे। ये हेयर बैंड, यहाँ से मैंने एक हेयर बैंड भी पिक किया है, मेकअप वगैरह के लिए काफ़ी हैंडी रहता है। बैग्स का भी बहुत ही अमेजिंग कलेक्शन था, बट बैग्स मेरे पास ऑलरेडी बहुत सारे हैं। ये ग्रीन कलर वाला जो बैग है ना, इस पे मैं गई भी 2 मिनट देखा ही मैंने। 800 के अराउंड का बैग था। अगर आप लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं, स्टफ काफ़ी अच्छा है उसका। उसके बाद हमने करवाई यहाँ की बिलिंग, और हस्बैंड यहाँ पे पेमेंट कर रहे हैं। और जब तक हमारा बिल बन रहा है, मैंने सोचा तब तक खुद को भी थोड़ा शूट कर लूँ, प्रूफ तो रहेगा कि मैं भी गई थी। तो यहाँ की शॉपिंग हो गई कंप्लीट, और बिलिंग वगैरह सब कुछ डन हो गया। उसके बाद हमें लगी थोड़ी थोड़ी भूख, तो हम जाने लगे अब फूड कोर्ट की तरफ। तो फूड कोर्ट पहुँचते पहुँचते ना एक पंगा हुआ। मतलब फूड कोर्ट जो है वो 4th फ्लोर पे है। तो वहाँ पर जब तक हम लोग पहुँचे ना, तो 3:40 हो चुका था, और हमारा प्लान था महाराजा भोज में जाने का। तो हुआ ये कि जब तक हम लोग वहाँ पहुँचे तो 3:40 हो चुका था, और 3:30 पे महाराजा भोज जो है वो क्लोज हो जाता है, और फिर शाम में 7 o'clock ओपन होता है। दैट मीन्स रीओपन होगा, तो कोई फ़ायदा नहीं है। तो हमें यहाँ दिखे कई सारे कैफ़े वगैरह, PVR था, फर्जी कैफ़े थे, बट फाइनली हमने डिसाइड किया कि हम इसके नॉर्मल जो फूड कोर्ट होता है ना, वहाँ बैठ के कुछ ऑर्डर करते हैं। तो हम चल दिए वहाँ। और यहाँ पहुँच करके मुझे रियलाइज़ हुआ जितनी भीड़ पूरे मॉल में नहीं है, उससे कहीं ज़्यादा भीड़ यहाँ के फूड कोर्ट में थी। अच्छा खासी स्पेस भी था, बट बहुत सारे लोग थे। कई सारे लोग अपने काम लेकर के वहाँ बैठे हुए थे। और फाइनली मुझे यहाँ पे दिखा वाओ मोमोज। अब एज अ मोमो लवर मैं देखूँ और ना खाऊँ, ये कैसे पॉसिबल है। तो हमने ऑर्डर की यहाँ की दार्जिलिंग मोमो, विच इज़ वेजिटेरियन वन, क्योंकि मेरे हस्बैंड थोड़ा नॉनवेज अवॉइड कर रहे हैं। तो हमारा फाइनली ऑर्डर आ गया, और हमने यहाँ का मोमो इन्जॉय किया। मोमोज खाने के बाद हम लोग चल दिए वापस रिटर्न, क्योंकि हमने डिसाइड किया अब यहाँ ज़्यादा टाइम स्पेंड करके कोई फ़ायदा नहीं है। जो चीज़ें हमें लेनी थी मिल गई। ये टॉय ट्रेन काफ़ी क्यूट सा लग रहा था, मुझे समी की याद आ गई। वो रहता तो डेफिनेटली इस पर बैठने की जिद करता। काफ़ी क्यूट सा था, बच्चों के लिए काफ़ी सही है ना। मॉल से निकलने के बाद अगेन हमने बुक की ऑटो, और ऑटो से हम लोग आ गए गोरेगांव स्टेशन।
ट्रैफिक था थोड़ा मोड़ा, बट उतना तो चलता है मुंबई में। और यहाँ पहुँचने के बाद अभी हमारी ट्रेन को आने में टाइम था, तो हमने ऑर्डर किया अगेन अपना जूस। इस बार मैंने लिया स्ट्रॉबेरी मिल्क शेक और इन्होंने लिया है पाइनएप्पल। होटल एरिया पहुँचते पहुँचते हमें शाम हो चुकी थी और इन्हें जाना था अपने एक फ्रेंड से मिलने मुझे होटल छोड़ने के बाद। तो इन्होंने मेरे लिए पैक करवाया चिकन लॉलीपॉप एंड चिकन रोल, जिसे लेकर के ये मेरे को होटल छोड़े। उसके बाद ये चले गए अपने फ्रेंड से मिलने। तब तक मैंने एंजॉय किया अपना चिकन रोल एंड चिकन लॉलीपॉप विच वाज रियली यमी। अगर आप गए ना तो वहाँ की इस टाइप की स्ट्रीट फूड जरूर ट्राई करिए, जो कि बहुत ज़्यादा यमी होता है। तो जब ये फ्रेंड से मिल करके आए तब हमने ऑर्डर किया अपना डिनर। मेरी तो टमी ऑलरेडी फुल थी, इसलिए डिनर में हमने सिंपल मंगवाया चना मसाला, प्लेन रोटी एंड सैलेड। तो आज की इस व्लॉग में इतना ही। डू सब्सक्राइब, बाय।